उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा में मैं एक और यहाँ पर जो स्टॉल लगा हुआ है वहाँ पर आ गई हूँ इंडिया एक्सपो के। ये देखिए उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये एक बहुत बड़ा सीएनजी प्लांट के तहत यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है। ये देखिए सीएनजी प्लांट किस तरीके के होते हैं। यहाँ पर ये पूरा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का ये एक पूरा जो है प्लांट बना के दिखाया गया है कि किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से मशीनें लगाई जाती हैं। देखिए कैसे कैसे यहाँ पर हर एक चीज़ को डिटेलिंग के साथ दिखाया गया है। ये आउटसाइड फील्ड है, इस तरफ अगर आप नज़र मारेंगे बाहर की तरफ आउटसाइड फील्ड है। ये मैन्योर ड्राइंग एंड एरो टाइलिंग वाली जो लेन है वो वहाँ पर दी हुई है। आउटसाइड फील्ड बनाई गई है। मतलब हर तरीके की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं एक प्लांट में वो यहाँ पर लिखी हैं और आप समझ पाएंगे उसको देखकर। एक छोटा सा मॉडल जो है बनाया गया है वो दिखाने के लिए कि किस तरीके से काम होता है, कैसे मटेरियल को रखा जाता है, कहाँ कहाँ मशीनें होती हैं और मशीनें क्या क्या काम करती हैं। तो वो पूरा एक छोटा मॉडल बनाया गया है, यहाँ पर वो दिखाया गया है। बहुत सुंदर तरीके से ये जो मॉडल है तैयार किया गया है। अगर आप दूसरी तरफ, अगर आप इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ भी एक छोटा सा मॉडल है। यहाँ पर भी देखिए मशीनें किस तरीके से काम कर रही हैं, लाइटिंग लगाई गई है, गाड़ियाँ यहाँ पर तैयार है, रास्ते बनाए गए हैं। ये बायोडीजल प्लांट है और ये दो प्लांट यहाँ पर दिए हुए हैं। एक है बायोडीजल प्लांट और एक है बायो कोल प्लांट। ये बायोडीजल प्लांट है जो कि डीजल के ज़रिए बनाया गया है पूरा प्लांट, और इसके अंदर जो मशीनें यूज़ होती हैं उन मशीनों को दिखाया गया है और कहाँ कहाँ पर प्लेस की गई हैं, उनमें क्या क्या प्रोसेस होता है, हर एक प्रोसेस को डिस्क्राइब किया गया है पूरे अच्छे तरीके से। और ये जो बायोकोल प्लांट है, बायोकोल प्लांट के अंदर आपको दिख रहा होगा किस तरीके से टैंक हैं, पाइप्स हैं, मशीनें हैं, बिल्डिंग्स हैं, जो फैक्ट्री होती हैं वो लगाई गई हैं, कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं, गाड़ियाँ हैं। और जो फैक्ट्री में कोल प्लांट का जो काम होता है उसमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं, सामान कहाँ रखा जाता है, वो सब दिखाया गया है। देखिए ये लिखा है रॉ मटेरियल स्टोरेज का जो एक शेड है वो बनाया गया है, और ये है फिनिश्ड मटेरियल स्टोरेज। जो मटेरियल बन के ख़त्म हो गया है, जो बन चुका है, पैकिंग हो गई है, ये फिनिश्ड मटेरियल स्टोरेज यहाँ बनाया गया है। पैकिंग यूनिट यहाँ बनाई गई है। ये स्टोरेज सॉलिड यहाँ पर बनाया गया है, सिलो यहाँ पर बनाया गया है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखिए ये साइज़ रिडक्शन यूनिट है जो आप नज़र मार रहे हैं। जो लाइट भी यहाँ पर इफेक्ट दिया हुआ है लाइट का, तो ये आप ताकि ठीक तरीके से देख पाएँ इसको, वो यहाँ पर दिया गया है। तो एक बहुत ही सुंदर मॉडल बना के तैयार किया गया है। ये बहुत ही अच्छा एक यहाँ पर प्लांट बेस जो है चीज़ें बना के लगाई गई हैं, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए ये है यूपी रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया इन सीबीजी प्लांट में यूपी ने नंबर 1 पर जो है रैंक हासिल किया है। सीबीजी जो है खेतों, मंडियों और गोबर जैसे जैविक कचरे से तैयार होता है और गोवर्धन योजना के तहत इस कचरे को बायोगैस प्लांट में प्रोसेस कर सीबीजी बनाया जाता है, जो वाहनों के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल भी किया जाता है। चीज़ें किस तरीके से यहाँ पर दिखाई गई हैं, कैसे कैसे काम होता है, प्रोसेस कैसे कैसे होता है। वेस्ट टू वेल्थ, अब देखिए यहाँ पर वेस्ट टू वेल्थ का पूरा एक चार्ट बनाकर दिखाया गया है। इसमें ट्रांसफॉर्मिंग वेस्ट इनटू क्लीन एनर्जी, ग्रीन फ्यूल्स एंड वैल्यूएबल बायो प्रोडक्ट्स। तो ये पूरा एक चार्ट बनाकर तैयार किया है। ये है वेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल इन उत्तर प्रदेश। जो भी उत्तर प्रदेश में वेस्ट रिसोर्सेज हैं, जो जहाँ जहाँ अवेलेबल होगा वो एक पूरा चार्ट बनाकर तैयार किया है। एग्रीकल्चर वेस्ट में पैडी स्ट्रॉ, वेट स्ट्रॉ, शुगर केन स्ट्रॉ, मेज स्ट्रॉ और ये मस्टर्ड रेसिड्यू, जो भी इससे रिलेटेड वेस्ट होता है वो यहाँ पर मिलेगा। और जो शुगर इंडस्ट्री वेस्ट होता है उसमें प्रेस मड मिलेगा, बैगेसेस मिलेंगे और मोलासेस मिलेंगे। इसमें ये है म्युनिसिपल एंड ऑर्गेनिक वेस्ट, तो ये सारे म्युनिसिपल और ऑर्गेनिक वेस्ट हैं। ये लाइव स्टॉक वेस्ट हैं। तो यहाँ पर तमाम जो वेस्ट यूपी में अवेलेबल हैं वो उसका चार्ट अलग से बनाया गया है। अब इसको वेस्ट टू वेल्थ में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो यहाँ पर लिखा गया है। हाई वैल्यू प्रोडक्ट आउटपुट, हाई वैल्यू प्रोडक्ट के जो आउटपुट यहाँ पर निकल के आ रहे हैं उन वेस्ट से, वो यहाँ पर एक अलग से चार्ट तैयार किया गया है। इसमें से हम बना सकते हैं क्लीन फ्यूल्स। ये किससे बना सकते हैं? एग्रीकल्चर वेस्ट से हम क्लीन फ्यूल्स बना सकते हैं। इसमें कंप्रेस्ड बायोगैस आती है जो कि सीबीजी प्लांट हम जिन्हें बोलते हैं, और बायो सीएनजी आती हैं जो कि ट्रक में डाली जाती हैं, और उसके अलग से एक जो है यहाँ पर पूरा चार्ट बनाकर तैयार किया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी ये किससे बनती है?
ये बनती है शुगर इंडस्ट्री वेस्ट से, जिसमें प्रेस मड, बैगेस और मोलासेस आते हैं। इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और हीट एंड स्टीम जनरेट करते हैं। तो ये जो वेस्ट मटेरियल है, इससे हम रिन्यूएबल एनर्जी जो है उत्पन्न कर सकते हैं। और सॉलिड फ्यूल्स, बायोफ्यूल्स, सॉलिड बायोफ्यूल्स में हम बायोकोल और बायोमास पैलेट्स जो है बना सकते हैं, वो हम इन सब वेस्ट मटेरियल से बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो पूरा चार्ट है, ये पूरे तरीके से ये हमें समझा रहा है कि जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो भी कचरा होता है, जो फेंकने वाली चीज़ें होती हैं, उसको हम हाई वैल्यू प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो बताया गया है यहाँ पर। और अब देखिए यहाँ पर ये बायोडीज़ल प्रोजेक्ट्स हैं, सरकार की तरफ से जो योजनाएं अभी लाई गई हैं यूपी सरकार की तरफ से, जो बायोडीज़ल प्रोजेक्ट्स में, ये पावरिंग अ क्लीनर इंडिया विद सस्टेनेबल एनर्जी, फाइनेंशियल सपोर्ट 3 लाख पर किलो लीटर पर, ये यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट इन कंपनीज़ को दिया जा रहा है जो भी इसमें बायोडीज़ल प्रोजेक्ट्स में डील कर रही हैं। अब ये है बायोकोल प्रोजेक्ट, पावरिंग अ क्लीनर टुमारो, फाइनेंशियल सपोर्ट 75,000 पर टोन पर डे, कैपेसिटी अप टू 20 करोड़। तो यहाँ पर इनको इतना सपोर्ट दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो हर तरीके से देखिए, हर एक आप बैनर देखेंगे, वहाँ पर पूरी डिटेल लिखी हुई है, जिसमें आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा हर एक चीज़ पर ध्यान दिया गया है। फैक्ट्रीज़ में, फ्यूल में, गैस, ईंधन, ऊर्जा, इन सब चीज़ों में किस तरीके से ध्यान दिया जा रहा है और किस तरीके से देश को आगे बढ़ाने के लिए वेस्ट मटेरियल से चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, बनाई जा रही हैं। और ये सक्सेस स्टोरी का एक पूरा चार्ट यहाँ पर जो है समझ में आ रहा है। सक्सेस स्टोरीज़ में दी हुई हैं, जिसमें बायो सीवीजी प्लांट ऑपरेटर के बारे में लिखा हुआ है, एडवांसिंग सर्कुलर बायो इकोनॉमी थ्रू इनोवेशन के बारे में लिखा हुआ है। हर तरीके की जो चीज़ है, देखिए बेनिफिट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं जो योगी सरकार के द्वारा मिल रहे हैं बेनिफिट्स। बिल्डिंग एंड सस्टेनेबल एंड प्रॉस्पेरियस उत्तर प्रदेश, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं लाई जाती हैं यूपी में, देखिए जितने भी यहाँ पर लोग हैं, सबका यही कहना है कि केंद्र सरकार जितनी भी योजना लाती है, यूपी एक ऐसा स्टेट है पूरे देश में जो सबसे पहले उन योजनाओं पर इम्प्लीमेंट करता है। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक ऐसी सरकार है जो केंद्र सरकार से आई हुई सभी योजनाओं पर सबसे पहले इम्प्लीमेंट करके दिखाता है। इसमें जो भी बेनिफिट्स लोगों को मिल रहे हैं, उन सब का चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए, सरकार के द्वारा हर तरीके के बेनिफिट्स जो हैं लोगों को मिल रहे हैं, हर तरीके से चीज़ें जो हैं हो रही हैं। और ये जो पूरा सीबीजी का जो यहाँ पर ये स्टॉल है, जो प्लांट दिखाए गए हैं, ये वही दर्शा रहे हैं। उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये पूरा आपको यही दिखाने का ज़रिया है स्टॉल के उत्तर प्रदेश में जितने भी केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर कैसे योगी सरकार तुरंत काम कर रही है, कैसे जो है लोगों तक चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। और इस पूरे जो स्टॉल यहाँ पर मैंने देखा है, यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, उनका यही कहना है कि यूपी में जब से योगी सरकार आई है, तब से काम करना आसान हो गया है और देश को आगे बढ़ाने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा योजनाओं पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो योगी सरकार काफ़ी ऐसे काम कर रही हैं जो यूपी के लिए फ़ायदेमंद नज़र आ रहे हैं।